कोरोना के नए वेरिएंट ने हरियाणा में दस्तक दी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए थे कि हरियाणा में जल्द इस मामलों को लेकर आरटीपीसीआर भी शुरू हो सकता है। हमारे साथ सीएमओ कृष्ण जी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि कितना अलर्ट है स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से JN1 की एंट्री हुई है हरियाणा। क्योंकि JN1 के एंट्री के मद्देनजर रखते हुए तो स्वास्थ्य विभाग से हमारे पास एडवाइजरी आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, और हमें अलर्ट मोड पे रहने को है। इसकी कुछ दिन पहले हमारी मॉक ड्रिल भी हुई थी, तो उसमें मॉक ड्रिल में हमारे पास कितने PSA प्लांट हैं, कितने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, बेड, ICU, वेंटिलेटर और जितने स्टाफ पोजिशन, उसकी हमने सारी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमें स्पेशली कहा गया एक IHIP पोर्टल है, उस पर डेली ILI के केस यानी जुकाम खांसी के और सारी यानी जिनको ज़्यादा सांस की दिक्कत है उनकी सभी की RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है और पोर्टल पे सारे केसेस अपडेट करने को कहा है और RT-PCR की भी थोड़ी टेस्टिंग बढ़ाने की सुविधा के लिए कहा गया है, जो कि हमारे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में RT-PCR की भी सुविधा शुरू होगी। कब से जो आरटीपीसीआर जांच है शुरू होगी और किन लोगों की करवाई जाएगी? ये जितने भी अपने SARI के केस आते हैं उनकी सभी की, जो ILI के केस आते हैं जिन सिम्टोमेटिक हैं उनकी सभी की केस जांच की जाएगी। करनाल जिले में सिर्फ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में होगी या CHC लेवल पे भी होगी? अभी तो कल्पना चावला शुरू की, उसके बाद हमारा GH, CHC, इवन पेरिफेरी लेवल पे भी सभी जगह हम करवाएंगे इसको। तो सर, जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए कि अभी जरूरत नहीं थी, तो CHC स्तर पर जो बनाए गए थे वो अधिकतर बंद पड़े हैं क्योंकि उतना प्रयोग नहीं हो रहा था। तो अब किस तरह से करेंगे? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। उसका हमारे पास CHC लेवल पे SDS पे भी है ऑक्सीजन प्लांट, लेकिन हमारे पास एहतियात के तौर पर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी D टाइप B टाइप, वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। तो अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हमारे पास कोई ऑक्सीजन कमी नहीं रहेगी। तो जिले के नागरिक अस्पताल की बात की जाए, यहाँ जो है दवाओं की शॉर्टेज चल रही है काफी समय से। ये दिक्कत है कि बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती है और अब बात ये आई है कि 2 करोड़ से ज्यादा की देनदारी जो है मार्केट की हो चुकी है। ये क्या वजह है कि ऊपर से सप्लाई नहीं है? क्या कारण है? इसका बेसिकली क्योंकि हमारे पास जो मरीजों का लोड है वो भी लोग ज़्यादा आने लग गए, उसकी वजह से कंजप्शन हमारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई और कई बार सप्लाई हमारी जो HMCL से आती है उसमें कई बार देरी हो जाती है। फिर भी हमारी जैसे जो भी देनदारी हमने ऊपर हेडक्वार्टर को लिख दिया है, तो हमारे MMI का बजट भी आ जाएगा। उसके बाद आयुष्मान भारत में हमारे पास बजट, उसको भी यूज़ करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है भाई तुरंत से तुरंत इस चीज़ का समाधान किया जाए। तो जिस तरह से बात की जाए कि बजट की शॉर्टेज है और इसका असर क्या स्वास्थ्य सेवाओं पे पड़ रहा है अभी? नहीं, तकरीबन हमारी कोशिश ये रहती है भाई दवाइयाँ अगर इस हेड में नहीं है तो किसी दूसरे हेड से खरीद करके हम अपना काम चला लेते हैं और उसके बाद अगर बजट शॉर्ट के लिए भी हमने हेडक्वार्टर को लिखा हुआ है तो शायद इस महीने के एंड तक पैसा हमारे पास मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना में आ जाएगा। सर, जो ये खरीद हुई है जिसको बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा की उधार हुई है, क्या ये NAC के बाद हुई है? नहीं, 2 करोड़ की बेसिकली सिविल अस्पताल के लेवल पे है, तो वो उनके PMO साहब के पास सारा रिकॉर्ड है। कुछ NAC भी है, लोकल परचेज भी है, इमरजेंसी ड्रग्स भी, सब तरह की। क्या ये NAC रिक्वायर्ड थी इस तरह की परचेज के लिए? नहीं, वो उनके पास ही सारा रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से JN1 की एंट्री हरियाणा में हुई है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग कई तरह की सुविधाएं एक दोबारा से शुरू करने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई हैं उसको लेकर RT-PCR जांच भी जल्द शुरू हो सकती है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट है उनको दोबारा से सक्रिय किया जा रहा है। हालांकि इन हालातों में जिस तरह से जिले का नागरिक अस्पताल उधार के भरोसे चल रहा है, वो एक बड़ा जो दिक्कत का कारण हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि 2 करोड़ से ज्यादा की उधार हो चुकी है। हालांकि प्रश्न ये भी है कि क्या इन दवाइयों की खरीद NAC के आधार पर हुई है? क्या सेंट्रल स्टोर से दवाइयां नहीं मिल पाई थी उसके बाद ये प्राइवेट खरीद हुई है? ये कई सवाल है, लेकिन जिस तरह से अब नया वेरिएंट आया उसके बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।